नमस्कार दोस्तों। एक कंफ्यूजन, एक प्रश्न इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है। जब आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं, कंसल्टेशन करवाते हैं, तो सबसे शुरुआत में मैं एक बेसिक जानकारी ज़रूर देता हूँ, हर बार देता हूँ। और मैं बताता हूँ कि भाई आपकी लग्न राशि ये है, आपकी चंद्र राशि ये है, आपको इस ग्रह की महादशा चल रही है, ये ग्रह इस राशि में बैठा हुआ है। फिर कभी कभी आप लोग भी अपने मन से कहते हैं कि भाई हमारा नाम ये है, तो हमारी नाम राशि भी ये है। मान लीजिए किसी का नाम अंकित है, कोई अंकित नाम के भाई साहब मेरे पास आए कुंडली दिखाने, तो वो कहेंगे मेरा नाम अ से शुरुआत होती है नाम की, तो अ जो है वो मेष राशि से आता है, तो मेरी नाम राशि मेष हो गई। हालांकि नाम राशि पर मैं कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं देता हूँ, 1% भी ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी कई लोगों के दिमाग में होता है, नाम के आधार पर वो राशि को मान लेते हैं। तो ये मुझसे पूछा जाता है कि सर जो राशिफल होते हैं, चाहे आप हमें दे रहे हैं, चाहे हम कहीं पर पढ़ रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सी एप्लीकेशन है, ऐप है, उस पर हम देख रहे हैं, चाहे किसी दूसरे चैनल पर हम देख रहे हैं, तो इतनी सारी राशियां हो गई, हम किस राशि के आधार पर वो राशिफल देखें? भाई लग्न राशि, चंद्र राशि, नाम राशि, सूर्य किस राशि में, उस राशि में किस ग्रह की महादशा चल रही है, वो ग्रह किस राशि में, इस राशि में, तो बहुत सारी राशियां, किस राशि के आधार पर राशिफल को देखना चाहिए? तो सबसे पहले नंबर पर तो मैं ये कहता हूं कि जिनका राशिफल आप देख रहे हैं, जिनके द्वारा वो राशिफल बताया जा रहा है, उनसे पूछिए। मान लीजिए आपके घर कोई अखबार आता है, उस अखबार में राशिफल दिया हुआ है और उनका नाम दिया हुआ है, पंडित फला फला या एस्ट्रोलॉजर फला फला ने ये राशिफल लिखा है। आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई ये जो राशिफल आपने लिखा है किस राशि पर लिखा है, किस राशि के आधार पर लिखा है, हमें बताइए। आप कहीं किसी चैनल पर देख रहे हैं, मान लीजिए मेरे चैनल पर देख रहे हैं, आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि किस राशि के आधार पर आप राशिफल बता रहे हैं। आप कहीं और देख रहे हैं, कहीं टीवी में देख रहे हैं, आपको उनसे पता करवाना पड़ेगा, उनसे पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पर तो जो व्यक्ति आपको राशिफल दे रहा है, बता रहा है, अपडेशन दे रहा है, उसी से आपको पूछना पड़ेगा कि राशिफल किस राशि पर आधारित है। ये आपका टास्क नहीं है जानना, ये आपका टास्क नहीं है ढूंढना, सामने वाले को बताना पड़ेगा कि इस राशि के आधार पर मैं ये राशिफल आपको दे रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, दो ही मुख्यतः प्रकार की राशियों के आधार पर राशिफल दिया जा सकता है, केवल दो ही प्रकार। पहला चंद्र राशि और दूसरा लग्न राशि। चंद्र राशि के आधार पर राशिफल जो है वो भी सटीक होते हैं कुछ हद तक, लग्न राशि के आधार पर जो राशिफल होते हैं वो भी कुछ हद तक सटीक होते हैं, लेकिन जो नाम राशि होती है, जो मैंने भी एग्जांपल दिया था ना कि किसी का नाम अंकित है तो मेष राशि हो गई, नाम राशि सही नहीं होती। यह अलग बात है कि चंद्र राशि के आधार पर आपका नाम रख दिया गया, मान लीजिए चंद्र राशि आपकी कुंडली में भी मेष आती है, आपका नाम भी मेष राशि के आधार पर, वो एक अलग विषय है। लेकिन चंद्र राशि अलग, लग्न राशि अलग और आपकी नाम राशि अलग, तो नाम राशि का कोई औचित्य नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। तो नाम राशि से तो कभी देखिए मत, और कोई व्यक्ति बोलता है नाम राशि से है तो भाई उसको नमस्कार कर दीजिए। अब इसमें भी एक प्रश्न ये आता है कि कौन सी राशि से देखा जाए? चंद्र राशि से देखा जाए, चंद्र राशि से देखना ज्यादा बेहतर होता है। मान लेते हैं कि भाई दो जन हैं, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति चंद्र राशि के आधार पर राशिफल आपको बताता है, एक व्यक्ति लग्न राशि के आधार पर राशिफल बताता है, तो कौन सा व्यक्ति ज्यादा सटीक हो सकता है? कौन सी राशि के आधार पर देखना ज्यादा सटीक हो सकता है? यदि ये कहूं तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि देखिए, शास्त्रों के आधार पर यदि सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के गोचरों की ही गणना करनी है, क्योंकि राशिफल जो है वो ग्रहों के गोचरों की गणना है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के गोचरों की ही गणना करनी है तो चंद्र राशि के आधार पर की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि आपको कोई मुझे भविष्य फल बताना है, कुछ भविष्य बताना है, तो इसके लिए एग्जैक्ट जानकारी के लिए तो बहुत सारी चीजें लगेंगी। आपकी लग्न कुंडली लगेगी, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां लगेंगी। सूक्ष्म कुंडलियां ढेर सारी होती है जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, दशमांश, नवमांश, सप्तविशांश, कवेदांश, विशांश, ढेर सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं, तो उनको भी मुझे पर्टिकुलर अध्ययन करना पड़ेगा। कुंडली में कोई राजयोग बन रहा होगा, कोई बुरा योग बन रहा होगा, उसे देखना पड़ेगा। आपके नक्षत्र क्या है, किस नक्षत्र का जन्म है, किस पाए का, किस चरण का जन्म है, ये देखना पड़ेगा।
गोचर, ऑब्वियसली गोचर भी देखना ही पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें। तो कई सारी चीजों को मिला करके जब कंपाइल करेंगे, जब इकट्ठा करेंगे, तो एग्जैक्ट जानकारी आपके लिए निकल के आएगी, जिसमें चंद्र कुंडली भी होगी, जिसमें लग्न कुंडली भी होगी, जिसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी होंगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक तौर पर राशिफल की बात करते हैं तो हमारे पास आपका बर्थ डिटेल नहीं है, हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उसका लग्न कुंडली नहीं है, किसी एक व्यक्ति का लग्न कुंडली नहीं है, किसी एक व्यक्ति की सूक्ष्म कुंडलियाएं नहीं है, उसके अच्छे या बुरे योग नहीं है, उसके नक्षत्र नहीं है। तो फिर हम एक सार्वजनिक तौर पर चंद्र कुंडली को लेते हैं, और चंद्र कुंडली को लेते हैं, और चंद्र कुंडली जो कि चंद्र राशि को रिप्रेजेंट करती है, तो चंद्र राशि के आधार पर आपको एक राशिफल देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सटीक, शास्त्रोक्त सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है। तो यदि आपको शास्त्रोक्त सबसे ज्यादा सटीक यदि कुछ जानना है तो चंद्र राशि के आधार पर जानना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि लग्न राशि के आधार पर कोई राशिफल देता है तो वो सटीक नहीं है। मैंने केवल एक अंतर बताया कि ज्यादा सटीक जो है वो चंद्र राशि के आधार पर होगा, शास्त्रों के आधार पर, लग्न राशि के आधार पर थोड़ा सा कम होगा। तो यदि दोनों में कंपेयर करना है तो चंद्र राशि को आपको पहले रखना पड़ेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं, मैं कई बार ये कोशिश करता हूं आपको बताने की मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूं कि और ज्यादा कैलकुलेशन करूं कि चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों को मिला करके थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा, चीजों को ज्यादा समाहित करना पड़ेगा लेकिन चंद्र और लग्न दोनों को मिला करके आपको राशिफल दे पाऊं। लेकिन फिलहाल आज तक तो मेरे राशिफल जो है वो चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। वो चंद्र लग्न को मिलाने में बहुत ज्यादा मुझे समय भी लगेगा, बहुत ज्यादा मुझे कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यदि ऐसा हो जाए तो, अदरवाइज जब तक नहीं होता तब तक तो चंद्र राशि के आधार पर ही आपको मेरे राशिफल मिलते हैं, क्योंकि शास्त्रों के आधार पर वही बहुत सटीक है। तो लग्न राशि और चंद्र राशि ये दोनों मेन महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है चंद्र राशि के आधार पर मैं दे रहा हूं, उसका देखिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है लग्न राशि के आधार पर दे रहा हूं, उसका भी देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका छोड़ दीजिए। लेकिन कोई कह रहा है नाम राशि के आधार पर दे रहा हूं, उसे नमस्कार कर दीजिए, क्योंकि नाम राशि जो है मैं समझता हूं फर्जीवाड़ा है और कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी सिंपल सिंपल बातें करना है। बाकी दूसरा तो कोई सटीक फिर बैठता भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन था, कई बार ये बनता है, तो इस बात को लेकर के मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि एग्जैक्टली क्या आपको करना चाहिए इस दुविधा में यदि आप फंसे होते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।